नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने चरित्र चित्रण के अंतर्गत नाटक के नायक स्कंदगुप्त की चारित्रिक विशेषताएं पढ़ी थीं। आज हम नाटक की प्रधान पात्र देवसेना की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए देखते हैं देवसेना की चारित्रिक विशेषताएं। देवसेना मालवराज मंदू वर्मा की बहन है और वह स्कंदगुप्त नाटक की प्रधान नारी पात्र है। मालव कुमारी देवसेना का पावन चरित्र प्रसाद जी की अमर कल्पना है। वह एक आदर्श पात्र भी है, जैसा कि राजेश्वर प्रसाद अर्गल का कहना है कि देवसेना का चरित्र प्रसाद जी की एक अलौकिक भेंट है। प्रकृति की गोद में पली हुई वन देवी मूक प्रणय की करुण कहानी है। देश और प्रेम के लिए जिसका उत्सर्ग पारिजात के फूल से भी कोमल, हिमालय से भी महान और वेदना से भी कठोर रहा हो, जिसने कोयल के मधुर संगीत में अपनी वेदना का स्वर मिलाकर हृदय में क्रंदन मचाने वाले संगीत की रचना की हो, आई हुई थाती को वर्षों के मीठे स्वप्नों के साकार स्वरूप को कल्पना की नीड़ों द्वारा पाली हुई आकांक्षाओं के सुफल को जिसने वापस लौटा दिया हो, इसी बाला का यह सौम्य सुंदर चित्र है। तो यह इसके पश्चात अब हम सीधा देवसेना की चारित्रिक विशेषताओं पर आते हैं। तो उसके चरित्र की पावन प्रेम व्यंजना और संगीत प्रियता, ये दोनों इसके चरित्र के विशेष गुण हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक विशेषताएं हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आदर्श प्रेमिका। वह एक निश्चल, पावन एवं आदर्श प्रेमिका है। उसके प्रेम में समर्पण भाव है, प्रतिदान की आकांक्षा नहीं है। वह अपना प्रणय मूल्य देकर खरीदना नहीं चाहती। यही कारण है कि जब स्कंद उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है, तब देवसेना यह कहकर इनकार कर देती है कि मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है, उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का पान नहीं करने की। उस समय आप विजया का स्वप्न देखते थे, अब प्रतिदान लेकर मैं उस महत्व को कलंकित न करूँगी। प्रतिदान की बात सोचना ही वह अपने लिए अपमान समझती है। वह तो अपने पावन प्रेम में एकांतिक भावना से समर्पित है। कामना के भंवर में फंसना उसे स्वीकार नहीं है। तभी तो वह स्कंदगुप्त से कहती है, मैं आपकी हूँ, मैंने अपने को दे दिया है, अब उसके बदले में कुछ लेना नहीं चाहती हूँ। वह तो अभिमानी भक्त की भांति निष्काम भाव से स्कंद की उपासना करना चाहती है। वास्तव में देवसेना का प्रेम विशुद्ध प्रेम है। उसमें वासना की तनिक गंध दृष्टिगोचर नहीं होती। कारण कि वह मन ही मन स्कंद को प्रेम करते हुए भी विषय वासना युक्त प्रेम के स्थूल स्वरूप को स्वीकार नहीं करती है। वह यह भी नहीं चाहती कि वह अपने प्रिय के पथ में रोड़ा बने और स्कंद उसके लिए आर्य साम्राज्य की कामना का पुनीत लक्ष्य भुला दे। वह उसके सामने अपने प्रेम का यथार्थ स्वरूप भी प्रकट करती है। कहती है, यह हृदय में आह कहना ही पड़ा, स्कंदगुप्त को छोड़कर न तो कोई आया है और न वह आएगा। और अंत में वह, जैसा कि मैंने आपके बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। इसके पश्चात आते हैं दूषित प्रवृत्तियों से दूर। चूँकि देवसेना प्रसाद जी की एक पावन आदर्श चरित्र है, इसलिए उसमें कवि ने अनेक मानवोचित दूषित प्रवृत्तियां जो है उनसे परे बताया है। देवसेना के प्रेम में ईर्ष्या, द्वेष आदि दूषित प्रवृत्तियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जब उसे विजया के प्रति स्कंदगुप्त के
समर्पण भाव का पता चलता है, तब भी वह अपनी स्त्रियोचित दुर्बलता से ऊपर उठकर गंभीर और उदार मनोवृत्ति का परिचय देती है। देवसेना ने अपने जीवन के बसंत में जिस व्यक्ति की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित किया था, जिसकी चरणों में प्रणय प्रसून चढ़ाए थे, वही व्यक्ति यदि किसी अन्य नारी की ओर आकर्षित हो तो देवसेना के लिए एक मर्मांतक दुख का कारण हो सकता है। और एक सामान्य नारी तो अपने प्रेम के बीच में आने वाली अन्य नारी के प्रति ईर्ष्या की ज्वाला में धधक उठती है, किंतु देवसेना अपनी आदर्श प्रेम निष्ठा के कारण अपना दिल छोटा नहीं करती। वह विजया से केवल यही कहती है, विजया आज तू हार कर भी जीत गई। और जब शमशान भूमि में प्रपंच बुद्धि से मिलकर विजया उसकी हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित होती है, इसे जानकर भी देव सपना अपनी हृदय की विशालता का परिचय देती हुई कहती है, कापालिक, विजया के स्थान को मैं कदापि ग्रहण न करूँगी। वह अपने हृदय के आराध्य की मनोकामना के मार्ग में रोड़ा बनकर नहीं आती। देवसेना असाधारण गंभीरता और सहिष्णुता से अपने नारी हृदय की सहज दुर्बलताओं को अपने पांव तले कुचलकर मानव जीवन के अति उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित होती है, और यही उसके चरित्र को महान बनाता है। इसके अतिरिक्त मानवीय हृदय एक अन्य बिंदु पर हम आते हैं कि वह एक स्त्री है और स्त्रियों की भांति वह उसमें भी स्त्रियोचित दुर्बलताएं भी है। तो देखिए, देवसेना केवल देवी ही नहीं है, आदर्श चरित्री अपितु वह मानवी भी है। अतः उसके हृदय में भी कभी कभी मानवोचित दुर्बलताएं क्षणिक रूप से रह रहकर उभर पड़ती है। स्कंदगुप्त के प्रति उसका प्रणय कितना प्रबल था, वह देवसेना के इस कथन से प्रकट होता है। कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पावन और भयानक वर्षा। नारी हृदय की प्रणय संबंधी सामान्य अनुभूतियों के इस कथन में ही उसका मानवीय रूप पहचान कर उसे ग्रहण कर सकते हैं। देवसेना एक बार अपने हृदय की दुर्बलता को अपनी सखी के समक्ष इस प्रकार प्रकट करती है, मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूँ। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न करती है, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूँ, वाद विवाद मिटाती हूँ, सखी, फिर भी मैं इस झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभाल कर स्वस्थ होकर बैठती हूँ। देवसेना का यह अंतर्द्वंद ही उसके देवत्व व्यक्तित्व में मानवीय कोमल अनुभूति का प्रस्फुटन कर पाता है, अन्यथा वह भी एक आकाश कुसुम की भांति अलौकिक व्यक्तित्व ही बनकर रह जाती। इसके अतिरिक्त जो इसका मुख्य गुण है वो है संगीत प्रियता। तो देखिए, देवसेना के चरित्र में संगीत प्रियता का गुण विशेष रूप से विद्यमान है और उसका संगीत प्रेम जन्मजात है तथा वह जीवन के विषम क्षणों में भी संगीत की तरंगों में मग्न रहती है। मालव दुर्ग पर हूणों व शकों से सम्मिलित आक्रमण के समय भी वह गाना चाहती है। उसकी संगीत प्रियता से अतिरेक को देख भीम वर्मा यानी उसका भाई उससे कहता है, देवसेना, तुझे गाने का भी विचित्र रोग है, परंतु हम इसे चारित्रिक त्रुटि नहीं कह सकते, क्योंकि स्थूल व बाह्य दृष्टि से देखने वाले भले ही संगीत प्रियता को रोग समझ बैठे, पर वास्तव में संगीत रोग नहीं है। देवसेना तो संगीत को ब्रह्म की सत्ता के समान सर्वत्र व्याप्त देखती है। तभी तो वह कहती है, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विरक्त कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पक्षियों को देखो, उनकी चह चह, कल कल और छल छल में कोकिल में रागिनी हैं। अपने उद्गारों से देवसेना सामान्य अनुभूति के स्वर से ऊंचे उठ
रहस्यात्मक अनुभूति के क्षेत्र में पहुंची हुई जान पड़ती है। उसकी भावना भी व्यक्ति संकेतात्मक व गंभीरतम हो जाती है। इतना ही नहीं, वह प्रकृति प्रेमी भी है। वह संगीत की प्रभु विष्णुता और मनोरम विश्व प्रकृति में तो सर्वत्र देखती है, पर मानव प्रकृति में भी उसका मंगलमय रूप स्वीकार करते हुए कहती है, सर्वात्मा के स्वर में आत्मसमर्पण के प्रत्येक काल में अपने विशिष्ट व्यक्तित्व का विस्तृत हो जाना ही एक मनोहर संगीत है। देवसेना का संगीत प्रेम भावनाओं से आच्छादित है। एक विचारक ने तो उसके प्रति यहाँ तक कह दिया है कि देवसेना एक करुणा भीगी शिहरन के समान है, जो नाटक में एक नीर भरी बदली बनकर आती है और उसे लक्ष्य कर जयमाला कहती भी है कि जब तू गाती है तब तेरे भीतर की रागिनी रोती है। और वह स्वयं अपनी सखी से कहती है, जब हृदय में रुद्न का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूँ। संभवतः जिस स्कंद को वह मन ही मन प्रेम करती थी, उसे विजया की ओर आकृष्ट देख उसके हृदय में वेदना हिलोरे लेने लगती है। उसका संगीत भी वेदना युक्त हो जाता है। एक स्थान पर वह कहती है, मेरे प्रिय गान अब क्यों गाऊं और क्यों सुनाऊं? इस बार बार के गाए हुए गीतों में क्या आकर्षण है, क्या बल है जो खींचता है? केवल सुनने की नहीं, प्रत्युत जिसके साथ अनंत काल तक कंठ मिला रखने की इच्छा जग जाती है। इसके पश्चात हम आते हैं कर्तव्य बोध। कर्तव्य बोध के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि देवसेना को निरंतर प्रेम में अपने कर्तव्य का प्रेम में भी अपने कर्तव्य का बोध बना रहता है। उसके भाई बंधु वर्मा ने स्कंदगुप्त को मालवा का राज्य दिया था। इस लोकोपवाद के भय से लोग कहेंगे कि मालव का राज्य देकर देवसेना का विवाह किया जा रहा है और इससे उसके दिवंगत भाई की आत्मा को कष्ट पहुंचने की आशंका है। देवसेना स्कंदगुप्त द्वारा रखे गए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और स्पष्ट रूप से कहती है, सो ना होगा सम्राट, मैं दासी हूँ। मालव ने जो देश के लिए उत्सर्ग किया है उसका प्रतिदान लेकर मृत आत्मा का अपमान नहीं करूँगी। देवसेना की कर्तव्य बुद्धि इतनी सजग है कि वह प्रेम के उन्माद में फंसकर ये नहीं चाहती कि उसका प्रणयधर स्कंदगुप्त उसके वशीभूत होकर देश और समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूल बैठे। अतः स्कंदगुप्त जब उसके समक्ष एकांत जीवन व्यतीत करने का प्रस्ताव रखता है तब उसका सहज उत्तर होता है, तब तो और भी नहीं। मानव का महत्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उद्देश्य भी सफल होना चाहिए। आपको अकर्मण्य बनाने के लिए देवसेना जीवित नहीं रहेगी सम्राट, क्षमा हो। इसके अतिरिक्त देवसेना के चरित्र में हमें अन्य अनेक विशेषताएं और भी देखने को मिलती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि वह एक अपूर्व त्यागमयी स्त्री है। देवसेना अपूर्व त्यागमयी है और त्याग तो मानो उसके चरित्र में मूर्तिमान होकर ही विद्यमान रहता है। वह विजया के लिए अपना सर्वस्व तक न्यौछावर कर देती है और अपने प्रेम को अपने अंतःस्थल में ही छिपाए रखती है। वह त्याग से ही ईश्वर की प्राप्ति समझती है, इसीलिए वह अपने प्रेम का मूल्य भी नहीं चाहती। उसके भाई बंधु वर्मा ने देश प्रेम के कारण अपने देश मालव को निस्वार्थ भाव से त्याग दिया था, अतः अपने भाई के त्याग को वह अपने स्वार्थ के रूप में नहीं देखना चाहती। इसीलिए स्कंद के साथ विवाह से इनकार कर देती है, क्योंकि तब लोग यह समझेंगे कि मालव देकर देवसेना का विवाह किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वह एक परम लोकोपकारिणी और मंगलमयी स्त्री भी है। देवसेना के चरित्र में नारी जीवन की अनेक विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। वह केवल प्रणय की अधिष्ठात्री देवी, संगीत की अनन्य साधिका, एक
अलौकिक व्यक्तित्व वाली नारी ही नहीं, केवल आदर्शवादी नारी ही नहीं है जो केवल आदर्शवादी कपोल कल्पना में डूबी रहती है, वरन उसके चरित्र में सामान्य नारी जीवन की अन्य अनेक विशेषताएं भी दृष्टिगोचर होती है, जो उसके आदर्श व्यक्तित्व को यथार्थ के धरातल पर ला खड़ती है। साहस, कर्तव्यपरायण, देश सेवा आदि विविध समाज सापेक्ष सात्विक भावों से वह सुशोभित है। देश सेवा जैसा सात्विक भाव उसके हृदय में प्रारंभ से ही विद्यमान दिखलाई पड़ता है। नाटक के प्रथम अंक में ही देश के मान और स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए हम उसे विदेशियों के आक्रमण काल में अंतःपुर की रक्षा करते हुए देखते हैं। वह एक वीर क्षत्राणी बाला के अनुरूप शस्त्र संचालन द्वारा अपने त्याग और निष्ठा की आवश्यकता समझती है। उसमें वे सभी गुण विद्यमान हैं। आत्मत्याग के समय जयमाला को हिचकते देखकर वह उत्साहित होकर कहती है, शुद्र स्वार्थ भाभी जाने दो, भैया को देखा, कैसा उदार, कैसा महान और कितना पवित्र। देश रक्षा में सन्नद्ध वीरों की सेवा करने के कार्य के लिए वह तत्पर रहती है। वह बंधु वर्मा से कहती है, चलो भाई, मैं भी तुम लोगों की सेवा करूंगी। वह मृतकों में भी उत्साहपूर्ण जीवन का संचार करती है। सैनिकों के बच्चों के भरण पोषण के लिए वह नागरिकों से भिक्षा मांगते हुए भी नहीं हिचकती। उसकी सहिष्णुता की पराकाष्ठा का तो उस समय पता चलता है जब भिक्षा मांगते समय कुछ कुत्सित मनोवृत्ति वाले व्यक्ति उस पर कुत्सित कटाक्ष करते हैं। इस पर पर्णदत्त उत्तेजित होकर उन्हें फटकारता है, परंतु वह पर्णदत्त की उत्तेजना को शांत करती हुई कहती है, क्या है बाबा, क्यों चिढ़ रहे हो, जाने दो, जिसने नहीं दिया वह अपना कुछ ले तो नहीं गया। वह अपने लिए नहीं मांगती है साम्राज्य के अपने बिखरे हुए रत्नों की रक्षा के लिए। वह देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत है। इतना ही नहीं, देवसेना का इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि देवसेना का चरित्र आदर्श एवं अलौकिक होते हुए भी व्यवहारिक जीवन में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता है। उपयुक्त दृष्टियों से विचार करने पर हम कह सकते हैं कि उसका चरित्र अत्यधिक लोकोपकारी और मंगलमयी है। उसके चरित्र की विशिष्टताओं को लेकर यह मानना ही पड़ता है कि उसके चरित्र का निरालापन प्रसाद जी की सर्वोत्कृष्ट उद्भावना है, और प्रारंभ में कुछ विचारकों ने इसे प्रसाद जी की अलौकिक भेंट भी कहा था। भले ही वह अलौकिक सृष्टि हो, किंतु हमारी दृष्टि में देवसेना अपने व्यवहारिक जीवन में एक मानवीय पात्र भी है, अतः उसको अलौकिक मानना उचित न होगा, और जो उसे अलौकिक मानते हैं उसके लिए देवसेना का यह कथन ही पर्याप्त है। परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिभा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले देखे जाते हैं, उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जाता है।